जाया जा, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बने न जा। पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को फूलों से, मेरे गुरुदेव आए हैं। सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, आया दिल को सुकून इनके गरीब आने में। मुद्दत से प्यासे अखियों को मिला आज वो सागर, मुद्दत से प्यासे अखियों को मिला आज वो सागर। हद जिनको पान की खातिर इस जमाने में, ऊपर आई मेरी आँखें देखकर अपने गुरु पर को, ऊपर आई मेरी आँखें देखकर अपने गुरु पर को, देखकर अपने गुरु पर को। हुई रोशन, हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां। मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो दर को फूलों से, मेरे गुरुदेव आए हैं। कबीरा नर अंत है जो गुरु को कहते, और हर रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। ओम लोकाभिरामं रणरंग धीरा, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओम भूर्भुवः स्वः रामचन्द्राय नमः। सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। आरार्तित्यं सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ज्वालामालिन्यै नमः। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्गुं सर्वगणकुशवस्थाय। आत्मा सानि प्रजा सानि पाशु सानि लोकशन्य भयसानि। अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं, वयोरेतो अस्मासु धत्ता। श्री राम कथा रामायण जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राम कथा रामायण जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती,
ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सत्य प्रेम बढ़ाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ प्रेम बढ़ाने वाला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ सत्य प्रेम बढ़ाने वाला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ सत्य प्रेम बढ़ाने वाला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री राम कथा रामायण जी की आरती पापियों को पाप से तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री रघुनंदन की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री राम कथा रामायण जी की आरती पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल मन पंथ को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मन पंथ को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जय घनश्याम जय श्री राम जय घनश्याम जय सबके महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री राम कथा रामायण जी आरती पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से श्री राम कथा रामायण जी की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री राम कथा रामायण जी की आरती पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला तुलसीकाले कपालमाला नित्याय नित्यम्बराय जगदम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव मन्नो शिवा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देहि। गुरो ब्रह्मा गुरो विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण
जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जदनेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेह नाकं महिमानः सचन्तजत्रपूर्वे साद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर ॐ भूर्भुवः स्वः रामचन्द्राय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। पावनं पावनाना पार्थेयं जन्ममोक्षः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्राम्य स्थानमेकं कपिवर बचसा जीवन सज्जनाना धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। गंगा तरंग रमणी यजटा कलापं गौरी निरंतर विभो शीतवाम भाग। नारायण प्रियमन गमदापहारं वाराणसी पुरपत्यां भज विश्वनाथ। अतुलित बलिधाम हेम शैलावधिया धनुजवन कृशानो ज्ञानी नामाग्रगण सकल गुण निधान वानराणामधीशा रघुपति प्रिय भक्त वात जात नमामि। नारायण नमः
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नर्मसखार गुणासिक रसिक रूप आगा श्रीमद् राम सखेन्द्र पद वंदहु बारंबार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणों की वंदना करता सेवक गुरु मेरे आशीष दो पूर्ण हो पिया। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमत बिराजिया कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। आइए बड़े भाव से ठाकुर जी को याद करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
वत्सल भगवान की जय। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा प्रणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम चंद्र जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। राजराजेश्वरी उद्भव से संहार कारिणी क्लेश हरणी जनक नंदनी माता मैथिली जानकी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। अंजन तनय प्रभंजन नंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय महिमा मंडित परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। आवाहित स्थानीय समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में सादर प्रणाम। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष समस्त देवी शक्तियों को सादर प्रणाम। दूर दराज से आए हुए ठाकुर जी के समस्त श्रद्धालु भक्तगण आप सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को सादर प्रणाम। इस कथा को लाउड स्पीकर के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से जो भी भगवत भक्त श्रवण कर पा रहे हैं आप सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को सादर प्रणाम। जब कई जन्मों के पुण्य संचित होते हैं तभी परमात्मा के श्री चरणों में बैठकर उनकी गाथा कथा कहने का और सुनने का सुखद अवसर प्राप्त होता है। हम और आप सब बड़भागी हैं जो कि आज से आपके इस ग्राम सिहुड़ी में स्लिमनाबाद यहाँ पर आज से श्री राम कथा का दिव्य भव्य आयोजन द्विवेदी परिवार के द्वारा सुंदर
ये आयोजन किया गया है। आज से हम और आप 9 दिवस पर्यंत बड़ी श्रद्धा पूर्वक ये जो राम कथा रूपी ये जो गंगा बह रही है, इस गंगा में हम सब गोते लगाएंगे। ये राम कथा रूपी ये जो गंगा है, ये प्रवाहित होगी और इस गंगा में हम सब गोते लगा करके अपने इस मानव जीवन को धन्य करेंगे, कृतार्थ करेंगे। जीवन में थकान को मिटा दे, वही है राम कथा। संत श्री गोपानंद जी महाराज अपने श्रीमद् रामचरितमानस के महात्म्य में वर्णन करते हैं। श्री हरि हरि गण ईसधि सुमिरौ तुलसीदास करत गोपाल महात्म्य श्री रामायण सुखरा श्री रामायण सुखरा। गोपानंद जी महाराज निवेदन करते हैं कि करत गोपाल महात्म्य रामायण सुखरास। इस राम कथा का हम जब आश्रय लेते हैं, रामायण सुखरास, इस रामायण में हमारे ठाकुर जी परमात्मा प्रभु श्री राम प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है। प्रत्यक्षा वर्तते हरि, प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है। ये जो राम कथा है साक्षात कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष की विशेषता, हम जो मन में कल्पना करते हैं हमारी उस कल्पना को पूर्ण हो जाए, ये है राम कथा। ये रामायण साक्षात कल्प वृक्ष है। रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो दुख भय दूर निकट जो आया। ये रामायण साक्षात कल्प वृक्ष है। जिस तरह से कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके मन में जो कल्पना की जाती है और हमारी वह परिकल्पना पूर्ण होती है, ये राम कथा रूपी एक कल्प वृक्ष है। हम ठाकुर जी के सामने बैठ करके मन में जो भी कल्पना करेंगे, हमारे ठाकुर जी राम जी हमारी उस कल्पना को पूर्ण कर देंगे। इसी भाव के साथ, इसी श्रद्धा के साथ इस राम कथा रूपी गंगा में गोते लगाएंगे। ये रामायण साक्षात कल्प वृक्ष है और ये कल्प वृक्ष रूपी ये राम कथा श्रीमद् रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसके ग्रंथ के प्रारंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज निवेदन करते हैं
ये जो रामायण है एक रामायण नहीं है, रामायण सतकोटि अपार। एक रामायण नहीं, दो रामायण नहीं, बहुत से रामायण हैं। रामायण सतकोटि अपारा, 1 करोड़ रामायण है। और सभी रामायणों में केवल राम जी के इन्हीं चरित्रों का वर्णन किया गया है। और सभी रामायणों में कुछ और ज्यादा नहीं, चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तर एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। चरितम रघुनाथस्य, सभी रामायणों में राम जी के चरित्रों का वर्णन किया गया है। ये राम जी हैं कौन? उपनिषदकार कहते हैं रमन्ते योगिनानन्ते सत्यानंदे विधीयते इति राम पदेना स परम ब्रह्मा विधीयते। परम ब्रह्मा विधीयते। ये राम जी हैं कौन? रमन्ते योगिनो नमते। राम जी कहाँ रहते? बोले योगियों के अंतःकरण में मैं वास करता हूं। रमन्ते योगिनो नमते सत्यानंदे विधीयते। ये परमात्मा महात्माओं के हृदय में वास करते हैं। इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। जो भगवत भक्त महात्मा है, साधक जन है, मैं उन साधक जन महात्माओं के हृदय में सदा सर्वदा वास करता हूं। ठाकुर जी कहां कहां वास करते हैं? ना हम बसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन चा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते ना हम बसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन च। मैं बैकुंठ में वास नहीं करता हूं। और कहा? बोले मैं योगियों के हृदय में भी वास नहीं करता हूं। यहाँ कहते कि महात्मा योगी मुनीन्द्र के हृदय में मैं वास करता हूँ, और यहाँ कहते हैं कि ना हम बसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति। तो फिर भगवान जब आप बैकुंठ में वास नहीं करते, महात्माओं के पास नहीं रहते, भक्तों के पास नहीं रहते, तो फिर रहते कहाँ हैं? भगवान कहते हैं कि मद्भक्ता यत्र गायन्ति। मैं कहां वास करता हूं? बोले जहां पर मेरे प्यारे भगवत भक्त मेरी कथा का गान करते हैं, मेरी कथा को कहते हैं, मेरी कथा को सुनते हैं, मैं उनके हृदय में वास करता हूं। तत्र तिष्ठामि नारदा। ऐसे देवर्षि नारद आदि योगींद्र मुनींद्रों के भगवत भक्तों के हृदय में मैं वास करता हूं। परम ब्रह्मा विधीयते। ये साक्षात परब्रह्म है, परमेश्वर है। रहते कहां है ये परमात्मा? कहूं कहां
जहां प्रभु नाहे। ऐसा कौन सा स्थान है जिस स्थान में हमारे परमात्मा ठाकुर जी नहीं है? अथर्व वेद का वाक्य है, सर्वम खलबिदम ब्रह्मासि। कहां परमात्मा रहते? बोले सर्वम खलबिदम, पूरे ब्रह्मांड में, कण कण में, अणु अणु में मेरी ही सत्ता व्याप्त है। ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जिस स्थान में मैं ना हूं। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे विधीयते इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधेयते। योगियों के हृदय में, भगवत भक्तों के हृदय में परमात्मा वास करते हैं। ये जो रामायण है कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके हम जो भी कल्पना करेंगे, राम जी हमारे उस कल्पना को पूर्ण करेंगे, ये पूर्ण विश्वास है। विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक आप ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए कि 9 दिवस पर्यंत हम कथा के माध्यम से आपके चरणों में प्रणाम निवेदन करेंगे और ठाकुर जी हमारे उस परिकल्पना को सहज ही पूर्ण करेंगे। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु करके समझी नहीं तसी बालपना, तब अति रहे अचे, तब अति रहे अचे। उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, महाराज मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, मैंने अपने परम पूज्य गुरुदेव स्वामी नरहरियानंद जी महाराज के द्वारा उनके श्री मुख से इस कथा को सुनी। किसी स्थान पर सुनी? तीर्थराज प्रयाग, तीर्थों का राजा प्रयागराज है। उस प्रयागराज में बैठ करके मैंने गुरुजनों के द्वारा इस परम पावनी परमात्मा प्रभु श्री राम की गाथा कथा को मैंने अपने गुरुदेव भगवान के मुख से सुनी है। कथा की भी बड़ी महिमा है। किनके द्वारा, किन स्थान में, कब सुनना चाहिए, बड़ा महत्व रखता है। एक समय की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी कुटिया में बैठे हुए हैं। बैठे बैठे अपने प्रभु को याद कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में जाते हैं और काशी में जाकर के कवित्व शक्ति की प्राप्ति करते हैं। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, अग्रगण्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विचरण करते 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 काशी में जाकर के पहुंचे हैं। जाकर के परमात्मा प्रभु श्री राम को याद करने लगे हैं। नेत्र बंद करके बैठे हैं। मन में केवल एक ही भाव है, एक ही निष्ठा है। एक झोपड़ी में बैठे बैठे प्रभु को याद कर रहे हैं।
मन में ऐसा भाव आया कि कुछ लेखन कार्य करो। ये लेखन कार्य करूं, परंतु कोई माध्यम तो हो, कोई बताने वाला तो हो। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब भी किसी को देखते चरणों में प्रणाम करते, केवल एक ही भाव प्रकट करते, भैया मुझे राम जी के दर्शन करा दो, मुझे ठाकुर जी के दर्शन करा दो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चरणों में प्रणाम करते हैं। लेखन कार्य करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में श्रीमद् रामचरितमानस के ग्रंथ का लेखन कार्य पूर्ण किए हैं। इस श्रीमद् रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हिंदी में लिखा है। विद्वानों ने इस ग्रंथ का बड़ा विरोध किए हैं। बोले रामायण तो संस्कृत में है, आदि काव्य वाल्मीकि रामायण, और ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास इसने हिंदी में ग्रंथ को लिख करके हम सबका अपमान किया है, हम विद्वानों का तिरस्कार किया है, हम इससे बदला लेंगे। आपस में इस तरह से चर्चा कर रहे हैं। और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जो ग्रंथ है बड़ा लोगों में बड़ा प्रचलित हुआ है। लोग इस ग्रंथ को बड़े भक्ति भाव के साथ अवलोकन करते, पढ़ते। देखिए ठाकुर जी कहां जहां प्रभु नहीं, ऐसा कौन सा स्थान है जिस स्थान पर परमात्मा नहीं है? कण कण में, अणु अणु में परमात्मा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी कुटिया में लेखन कार्य लिखते। पहले बहुत दिनों तक तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लेखन कार्य करते और वहीं सरजू जी, वहीं गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं। एक दिन उनको स्वप्न में ठाकुर जी कहते, ठाकुर जी आदेश देते, देखो भैया इसे तुम विसर्जित मत करो, इसे एक ग्रंथ का रूप दो जिससे कि जगत का कल्याण हो, जगत का मंगल हो। भगवान की उस वाणी को सुन करके गोस्वामी तुलसीदास जी लिख करके ग्रंथ को संजोने लगे, रखने लगे। रखते रखते अब यहां विद्वान विक्षेप करते हैं। यहां तक कि विद्वानों ने यह निर्णय लिया कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास जो ग्रंथ लिखा है ना, चलो इस ग्रंथ को चुरा लेते हैं। जैसे चोरी की बात बोले कि चोरी करा लेते हैं, ग्रंथ को अपने नाम से छपा के बाजार में बता देंगे कि हमारा ग्रंथ है, हमारी बड़ी महिमा हो जाएगी और ये बाबा की जो महिमा है घट जाएगी। ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने आज 2 चोरों को बुलाते हैं। बोले जाओ और जाकर के बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के कुटिया में जाना, जो ग्रंथ लिखा धरा हुआ है उसे चुरा के ले आना, जितना कहोगे मुंह मांगा दक्षिणा देंगे। चोरों का धंधा ही क्या है, चल दिए। जैसे आज चलते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कुटिया में पहुंचे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कुटिया में जैसे दोनों चोर पहुंचते हैं, क्या देखते हैं? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के कुटिया के सामने छोटे छोटे नन्हे नन्हे 2 कुमार धनुष बाण लेकर के पहरेदारी कर रहे हैं बाबा की। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। आज पहली बार चोरों ने ठाकुर जी के राम जी का दर्शन किया, राम और लक्ष्मण के दर्शन किए।
निहाल हो जाते हैं, नेत्र सजग हो जाते हैं। वे तो चोर रोने लगे हैं। जीवन बीत गया चोरी करते करते, आज मुझे रघुनंदन के राम के दर्शन हुए हैं। रोने लगे हैं, रोते रोते दूर से ही प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी मेरा जीवन बीत गया है चोरी करते करते, आज पहली बार आपके दर्शन हुए। उन चोरों को पहचानने में देरी नहीं लगी कि यही भगवान है, यही राम है, यही लक्ष्मण है। भागते भागते गए हैं, जाकर के ब्राह्मणों से कहते हैं भैया साक्षात श्री राम और लक्ष्मण उनकी सेवा में तैनात हैं, तत्पर हैं, सुसज्जित हैं। ब्राह्मण कहते हैं चलो हमें भी दिखाओ कहां है। प्रातः काल की बेला में जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के पास दोनों चोर गए हैं, बाबा बाबा हम बताएं तुम्हारी कुटिया में आज रात में हम चोरी करने के लिए आए, और तुम्हारी कुटिया के सामने छोटे छोटे दो कुम्हार धनुष बाण लेकर के खड़े थे। इतना सुना है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, आर्त भाव होकर के, दीन होकर के रोने लगे। मेरे ठाकुर जी मेरे राम स्वयं मेरी रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए आए थे। बाबा हम लोग चोर हैं, चोरी करने के लिए आए थे तुम्हारे ग्रंथ को, परंतु जैसे भगवान के दर्शन किए ना हमारी बुद्धि निर्मल हो गई, हमारे ज्ञान का वह प्रकाश पुंज वह प्रकट हो गया है, खिल आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी दुखी हो गए, रोने लगे। उस ग्रंथ को ले जाकर के गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। जो भी कुटिया में सामग्री थी सब पूरी सामग्री को गंगा जी में विसर्जन कर दिया है। मेरे लिए मेरे प्रभु मेरी कुटिया की रखवाली की है, ये मुझसे सहन नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आर्त भाव से प्रभु को पुकारने लगे, हे भगवान मुझसे अपराध हुआ है, मेरी रक्षा सुरक्षा के लिए आप स्वयं मेरी कुटिया के चारों तरफ मेरी पहरेदारी किए हो। अब ये कुटिया ही नहीं रहेगी तो आप मेरी पहरेदारी कैसी करोगे? कुटिया को भी तोड़ दिया है, सब विसर्जन कर दिया है। मेरे इस देह के लिए मेरे परमात्मा मेरे प्रभु श्री राम मेरी कुटिया के चारों तरफ मेरी रखवाली करते हैं। ध्यान में राम जी कहते हैं कि देखो भाई, यही परमात्मा की लीला है, परमात्मा की माया है। आप अपने इस ग्रंथ को पूरा करो। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस लेखन को पूर्ण करते हैं। विद्वान आकर के गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम करने लगे, बाबा हमसे अपराध हुआ, हमसे गलती हुई, हमसे भूल हुई, हमें माफ कर दो। गोस्वामी तुलसीदास जी रोने लगे हैं, हे देवताओं अपराध तो मुझसे हुआ है, गलती तो मुझसे हुई है, आप लोग मुझे माफ कर दो। सभी ब्राह्मणों ने बड़ा विरोध किए हैं इस रामचरितमानस का। सर्वसम्मति से उस ग्रंथ को रामचरितमानस को बाबा विश्वनाथ के मंदिर में ले जाकर के स्थापित किया गया। जितने विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथों को लिखा, सभी ग्रंथों को ले जाकर के लाइन से रख दिया। सर्वसम्मति से मधुसूदन पाद सरस्वती जी ने कहा कि जो ग्रंथ सबसे ऊपर अपने आप भोले बाबा जी से प्रमाणित कर देंगे वही ग्रंथ प्रमाणित माना जाएगा। भोले बाबा के मंदिर में सभी ग्रंथों को पधराया गया है। साक्षात भगवान शिव शंकर इस
श्रीमद् रामचरितमानस में सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके इस ग्रंथ को प्रमाणित किया है। प्रातः काल की बेला में सभी ब्राह्मण जन, विद्वान जन, महात्मा जन कीर्तन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। अब हमारा ग्रंथ निकलने वाला है। सीता राम राम राम, 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 राजा 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 राम राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रातः काल की बेला में जैसे मंदिर का कपाट खोला गया है, दरवाजा खोला गया है, श्रीमद् रामचरितमानस का वह जो दिव्य ग्रंथ है सबसे ऊपर मिला है। ब्राह्मण महात्मा गण, विद्वान गण सब भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किए हैं और उस ग्रंथ को प्रमाणित माना गया है। नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद रामायणे निगदिता क्वचिदान्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमतिम जुलमा तनोति, भाषा निबद्धमतिम जुलमा तनोति। नाना पुराण निगमागम, ये रामायण है क्या? सभी पुराणों का सार रस है। ये पुराण तभी समझ में आएंगे जब तक हम अपने जीवन में रामचरितमानस का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक ये पुराण हमें समझ में नहीं आते हैं। देखिए आज हम आप यहाँ बैठ करके जो राम जी की कथा गा रहे हैं, राम कथा को कह रहे हैं, सुन रहे हैं। भाई जब आपके यहाँ घर में जब कथा होने की बारी आई तो अब पप्पू भैया हमारे धाम के शिष्य ही हैं, भक्त हैं, अनन्य शिष्यों में से हैं, तो आपने आकर के निवेदन किए, बोले महाराज जी कथा कराना है। तो क्या करा मैं, आप जैसा आदेश करें, मार्गदर्शन करें। हम बोले भैया देखो सुनाना तो हम ही को है, तो हमारी इच्छा कि सबसे पहले आप तो राम कथा सुनिए। जब राम कथा सुनेंगे तो राम जी की भक्ति जागेगी, और जब राम जी की भक्ति जागेगी तो कृष्ण जी की भक्ति अपने आप स्वतः प्रकट हो जाएगी।
राम जी जो कार्य किए हैं उसका हमें अनुगमन करना है, मानना है। ये राम कथा तो जीते जागते सुनने के, जीवन में अनुसरण करने के लिए है। कथा को सुन करके हमें जीवन में कैसा अनुसरण करना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में व्यक्तित्व क्या होना चाहिए, कर्तृत्व क्या होना चाहिए, कार्य कैसा होना चाहिए। जब रामचरितमानस का आश्रय लेंगे तभी तो हमें ज्ञात होगा। इस ग्रंथ के प्रारंभ में, श्रीमद् रामचरितमानस के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 7 कांड लिखते हैं। देखिए इसके प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये जो 7 का ये जो बनाते हैं, बड़ा सुंदर इसका भाव है। प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 7 कांड लिखते हैं और प्रारंभ में 7 श्लोक लिखते हैं और प्रारंभ में 7 सोरठे लिखते हैं। तात्पर्य क्या है ये 7 लिखने का? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहना क्या चाहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये 7 स्वर बता रहे हैं। बोले हमारे संगीत में 7 सप्तक हैं, संगीत के 7 स्वर कहे गए हैं। बोलिए रामचरितमानस राम जी की ये कथा है, इसे हम 7 स्वर में गा सकते हैं, 7 स्वर में कह सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कौन है? बोले महात्मा है। महात्मा शब्द का अर्थ महान धन आत्मा, जिनकी आत्मा महान हो। जिसकी आत्मा विशाल हो उसे कहते हैं महात्मा। एक शब्द में कह दे तो महात्मा का तात्पर्य कह देना चाहिए सीधे सीधे समुद्र, और उस समुद्र में सब समाया हुआ है। उस समुद्र में सुंदर नदी भी समाहित है, कचड़ा वाली नदी भी समाहित है, सब उस समुद्र में समाये हुए हैं। समुद्र कहने का आशय महात्मा के पास अच्छे भक्त भी, बुरे भक्त भी, दूषित भी, महात्मा सबको गुरु करे आप समान। गुरुदेव भगवान की गुरु की महिमा है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। वे परम साधक परम पूज्य गुरुदेव भगवान है। गुरुदेव भगवान की महिमा है। हम जब गुरु जी की शरण में जाते तो गुरु जी की विशेषता क्या? गुरु जी अपने समान, अपने से और ओजस्वी और बलशाली और तेजस्वी अपने शिष्य को बना करके तैयार कर देते हैं। गुरु करे आप समान। इसलिए महात्मा के लिए यदि समुद्र कह दें तो कम नहीं है। और उस समुद्र में सब कुछ समाया हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज निवेदन करते हैं, महाराज प्रारंभ में अब जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लेखन कार्य करने के लिए बैठे तो महात्मा गण आए, ब्राह्मण आए, चारों वर्ण के लोग आए। आकर के चारों तरफ से महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी को घेर के बैठ गए। देखो बाबा आप तो महात्मा हो। कहते जिसका दल होता है वो तो अपने दल को हैवी करने के लिए खड़ा हो जाएगा ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महात्मा है, महात्मा गण चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए। बाबा आप अपने ग्रंथ के प्रारंभ में राम नाम से ग्रंथ को प्रारंभ करियो, क्योंकि आप तो महात्मा हो। बगल में ब्राह्मण देवता खड़े थे। बाबा हम ब्राह्मण हैं, आप हमें याद करते हुए हमारा नाम लेकर के ग्रंथ को लेखन कार्य करना तो हमारी महिमा बढ़ेगी।
बगल में छत्री बैठे थे, बोले बाबा ध्यान रखना, ठाकुर जी हमारे ही वंश में जन्मे हैं। वही थे, बोले बाबा याद रखना, मालटाल हम ही खर्च करते हैं, हमें भी याद रखना, हमसे चालू कर दो ग्रंथ को, बहुत मालटाल बरसा देंगे। चतुर्थ वर्ण खड़े थे, बोले बाबा चिंता मत करो, ये साफ सफाई की व्यवस्था हम ही करते हैं। चारों वर्ण के लोग खड़े हैं, अपने अपने जोहार लगाते हैं ठाकुर जी के पास कि आप गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय में प्रकट हो जाओ और ये हमारे नाम से ये ग्रंथ को लेखन कार्य करें। महात्मा विचार कर रहे थे कि ये महात्मा है गोस्वामी तुलसीदास, ये जरूर राम नाम से ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे, राम नाम से लेखन कार्य को आगे बढ़ाएंगे। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो उल्टे किया, बोले मैं किसी की ओर से नहीं रहूंगा, नहीं कल के दिन महात्मा कहेंगे कि ये जो ग्रंथ है ग्रंथ में हमारा अधिकार है, कल के दिन ब्राह्मण कहेंगे ये ग्रंथ हमारा है, हमारा अधिकार है, कल के दिन क्षत्रिय ना कहें कि इस ग्रंथ में हमारा अधिकार है, वैसे ये ना कहें कि इस ग्रंथ में हमारा अधिकार है, चतुर्थ वर्ण ये ना कहें कि इस ग्रंथ में केवल और केवल हमारा अधिकार है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ग्रंथ के प्रारंभ में वकार शब्द को लेते हैं। वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको। वकार शब्द से ग्रंथ को प्रारंभ जैसे किया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, चारों वर्ण बैठे थे, महात्मा ही बैठे, सब हाथ जोड़े रह गए। ये तो इस ग्रंथ में किसी का नाम ही नहीं लिया, वर्णों, अर्थों, रसों, समूहों से आबद्ध सरस्वती महारानी गणेश भगवान के चरणों की मैं वंदना करता हूं, इतना कहकर के ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। चरणों में दंडवत प्रणाम किए हैं। कोई भी साधक, कोई भी भगवत भक्त जब भी कोई लेखन कार्य करते हैं, उस लेखन कार्य में सबसे पहले अपने इष्ट को, अपने गुरु को याद करते हैं। मंगलाचरण में, मंगलाचरण का शब्द का अर्थ होता है मंगलकारी आचरण, जो हमें इस मंगलाचरण में चरणों में प्रणाम किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गणेश जी महाराज सरस्वती महारानी के चरणों में प्रणाम करते हैं। मंगलाचरण कितने प्रकार से होते हैं? बोले 3 प्रकार से। पहला नमस्कारात्मक मंगलाचरण, दूसरा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, तीसरा आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। 3 प्रकार से मंगलाचरण किए जाते हैं। नमस्कार है, किसने नमस्कार किया? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। वंदे वाणी विनायको, द्वितीय विभक्ति, एक तो प्रणाम नहीं किया, विनायको, विनायक के साथ माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं। वंदे
मैं वंदना करता हूं, चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। वागर्था विव संप्रक्ता वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। यहाँ भी द्वितीय विभक्ति पार्वती परमेश्वरो, पार्वती के साथ परमेश्वर अर्थात भगवान शिव शंकर के चरणों में प्रणाम किया है। जगतः पितरो वंदे, जगत के माता पिता कौन? शंकर भगवान, माता पार्वती। आप दोनों के चरणों में प्रणाम किया है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। रघुपति प्रिय भक्तों वात जाता नमामि। किसे आशीर्वाद मिला? बोले हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। रघुपति प्रिय भक्तों, राम जी को तुम सबसे प्रिय रहोगे, अनन्य भक्त रहोगे। वात जातम नमामि, हे हनुमान जी जाओ, बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, मंगलकारी आचरण को मंगलाचरण कहते हैं। ग्रंथ के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वाणी विनायक के चरणों में प्रणाम करते हैं। ग्रंथ के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 7 श्लोक लिखते हैं। 7 श्लोक लिखने का तात्पर्य है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामायण को 7 कांड में विभाजित किए हैं। बोले एक एक श्लोकों से एक एक कांड को हम ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रारंभ में ही 7 सोरठे लिखते हैं और उस 7 सोरठे का तात्पर्य आशय ये है कि 7 कांड है, 7 कांडों में एक एक पुष्पहार समर्पित किया गया है, माल्यार्पण किया गया है। एक एक माल्यार्पण चरणों में समर्पित किया गया है। बड़ा सुंदर दिव्य भाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस ग्रंथ के प्रारंभ में ये जो बालकांड है, महात्मा गणेश बालकांड को कल्प वृक्ष रूपी ये जो है मूल है। इस बालकांड में इस राम कथा के माध्यम से हम और आप सबसे ज्यादा कथा को बालकांड से ही गाते हैं, इसलिए मूल है। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। इस अयोध्या कांड को महात्मा गण कहते हैं कि ये कल्प वृक्ष रूपी ये थड़ है, तात्पर्य पीठ से है। बोले जब आसन में बैठते हैं तो एकदम सजग आसन हो गया, चाहे वह सुखासन हो, चाहे वह वज्रासन हो, चाहे वह पद्मासन हो। जब बैठेंगे तो पीठ का एकदम भाग एकदम तना रहेगा, तभी तो बराबर ठीक एकदम ठीक रहेगा।
ये अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड को महात्माओं ने थल कहा है। अयोध्या कांड में बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं। इतने बड़े बड़े निर्णय लिए गए फिर भी इसे थड़ क्यों कहा गया? ये थड़ है क्योंकि इसी अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, निवेदन करते हैं, महाराज इसी अयोध्या कांड में माता कैकेयी महारानी दशरथ जी महाराज से वचन लेती हैं। क्या वचन? पहला वरदान भरत को राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। इतना सुनते दशरथ जी महाराज का हृदय कांप उठा है। देवी तुमने ये ठीक नहीं मांगा, विचार करो। तब कैकेयी महारानी कहती हैं आप तो भी बड़ी लंबी लंबी दुहाई दे रहे थे कि जो कुछ भी मांगोगे सब कुछ दूंगा। अभी आप कह रहे थे कि मेरे पूर्वजों ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपने प्राणों को भी बौछार कर दिए। रघुकुल रीति सदा चलिया प्राण जाई पर वचने न जाई। आपके पूर्वजों ने अपने प्राणों की बौछार कर दिए परंतु अपने वचनों को पूर्ण किए। आप उन्हीं के वंशज हो। बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं इसी अयोध्या कांड में। तीसरा है अरण्य कांड। इस अरण्य कांड को महात्माओं ने टहनियां कहा है। वृक्ष की, वृक्ष में जिस तरह से नए नए पत्तियां, नए नए शाखा उत्पन्न होते हैं, इसी तरह से अरण्य कांड में बहुत छोटी छोटी दिव्याति दिव्य कथाएं आती है। जैसे भगवान की अनन्य भगवत भक्त महात्माओं की कथा, अच्छे भगवान के भगवत भक्त सर्वभंग आदि महात्माओं की, जो कि केवल इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मुझे राम के दर्शन हो जाए और जब तक राम के दर्शन नहीं होंगे मैं इस शरीर को नहीं त्यागूंगा। राम जी भी कहते हैं मैं तो अपने भक्तों के बस में हूं, भक्तों के मैं अधीन हूं। अहम भक्त पराधीना स्वतंत्र द्विजा साधु विरग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जनप्रिया। मैं तो केवल अपने भगवत भक्तों के अधीन हूं। और जब राम जी जाकर के दर्शन देते हैं सर्वभंग मुनि को, आहा, दर्शन प्राप्त करके उस जीवन को निहाल किए हैं, जीवन को कृतकृत्य हुआ है। हर व्यक्ति के मन में केवल एक ही भाव होता है कि हे भगवान, जीवन में जितना पूजा पाठ जाप ताप अनुष्ठान कराना हो आप सब कुछ करा लीजिए, परंतु हमारे उस अंतिम अवस्था में आप हमारे सामने रहेंगे। जब जीवात्मा अपने देह को समाप्त करता है, शरीर छूटता है, मृत्यु का समय आता है, अतिशय वेदना होती है शरीर में, इतना कष्ट होता कि असहनीय होता है, सहन नहीं होता है, बहुत कष्ट होता है। वह जीवात्मा तड़पता है, रोता है, बिलखता है कि हे भगवान मेरी रक्षा करो। उसकी केवल एक ही इच्छा, उस वक्त जल्दी आना,
नहीं श्याम भूल जाना, मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हे भगवान, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए है। जब मेरी अंतिम अवस्था हो, आप मेरे उस अंतिम अवस्था में आप मेरे सामने खड़े रहोगे, और जब आप मेरे सामने रहोगे, मेरे जीवन का जितना कष्ट है, जितना दुख है, सब मैं सहन कर जाऊंगा। परंतु वह दुख, वह कष्ट मैं तभी सहन कर पाऊंगा जब तुम मेरे सामने रहोगे। तुम्हें देखते देखते तुम्हारे मुस्कान भरे चेहरे को, स्वरूप को देखते हुए मैं पूरे कष्टों को सहन कर पाऊंगा। सर्वभंग मुनि दर्शन प्राप्त किए। आगे चल करके चौथा किष्किंधा कांड है। इस रामायण रूपी इसे महात्माओं ने पर्ण कहा गया है। ये पत्ते हैं। इसी किष्किंधा कांड में होनहार वीरवान के लखत चेकने पा। गुणवान व्यक्ति को देखने से पता चल जाता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। बहुत बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम कैसे हैं। इसी किष्किंधा कांड में राम जी ने अपने भगवत भक्ता सबरी के ऊपर कृपा की है। वह सबरी प्रतीक्षारत है। उसी अपने गुरु वचनों पर विश्वास है। मेरे गुरु जी का वाक्य है कि एक दिन राम जी तुम्हारी कुटिया में आएंगे। गुरु वचनों पर विश्वास, आज्ञा गुरु राम ये विचार लिया। माता पिता गुरु के वचनों पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए। यदि गुरु जी ने कह दिया है, माता पिता जी ने कह दिया है, विश्वास करो। श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माता पिता गुरु के कभी वचनों पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो कुछ भी आदेश दिए हमारे हित के लिए होगा, उसी में हमारा मंगल है, हमारा कल्याण है। आज वह भीलनी सबरी मतंग मुनि के आश्रम में बैठी बैठी प्रतीक्षा कर रही है कि मेरे राम आज नहीं आए कल आएंगे, आज नहीं आए कल आएंगे। पूरा जीवन बीता जा रहा है केवल राम की प्रतीक्षा करते हुए। सुबह से लेकर के रात तक, प्रातः से संध्या के वक्त तक नित्य प्रति एक ही भाव है, मेरे राम आएंगे। मेरे गुरु जी ने कह दिए आज नहीं तो कल आएंगे, कल जरूर आएंगे। नित्य प्रति अपनी कुटिया को सजाती है, संवारती है। मेरे राम आएंगे। और राम जी आए। जैसे राम जी आते हैं, दूर से अपने मां को देख करके आवाज देते हैं, वीर 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 ले सराहे बाहु वीर वीरा, रसिक बिहारी देता बंधु का फेर। चैख चैख भागे यहाँ बहुत महा,
लेहू तो लखने बखानत है रे। उस सबरी के बेर की लक्ष्मण से राम जी कितनी उस बेर का बखान करते हैं। लखन देखो कितने सुंदर बेर है। ये है भाव, भावो ही विद्यते देवा। आपका भाव तो आपके सामने ठाकुर जी, आपके सामने परमात्मा है। आपके अंदर भाव नहीं तो बहुत एक मुठा अगरबत्ती जलाओ, कुछ नहीं है। नाटक करने से कुछ नहीं होना है। अंदर भाव को जगाइए। अंदर भाव बनेगा तो ठाकुर जी स्वयं आपके अंतःकरण में प्रकट हो जाएंगे। वीर जैनी लाभो वीर, वीर जैनी लाभो, वीर जैनी लाभो वीर कहते हैं वीर वीर। कितने सुंदर वीर है। लक्ष्मण ने पाप करके तो देखो कितने सुंदर है, कितना सुंदर स्वाद है। उस बेर की महिमा का बखान करते हैं इसी किष्किंधा कांड में। आगे चल करके 5वां कांड सुंदर कांड है। इस सुंदर कांड को महात्मा कहते हैं सुंदर ही सुंदर है। सुंदरे सुंदरे रामा, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम न सुंदरा, सुंदरे क्यों न सुंदरा। इस सुंदर कांड में सब कुछ सुंदर है। इसी सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज पहली बार जानकी मां के दर्शन किए हैं। वह कहां? अशोक वाटिका में पहली बार जाकर के मां जानकी को हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में जाकर के राम कथा सुनाने लगे। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, सुनते आवे, कहते सुनते आवे, अगियों पावे। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में जाकर के जानकी मैया को राम जी की कथा को गाया। मैया इस राम कथा को सुनकर के बड़ी भावुक हो गई। कहो भाई, मेरे प्रभु राम की कथा को सुनाने वाले आखिर आप तुम हो कौन? मेरे सामने प्रकट हो। वृक्ष में छिपे हुए थे हनुमान जी, छलांग लगा के जैसे नीचे उतरे। मां
रामदूत में मातु जानकी, सत्य सपथ करुणा निधान की। मैं राम जी का दूत हूं, मेरा नाम हनुमान है। हनुमान चरणों में प्रणाम किए हैं, पूरा कुशल क्षेम कहा है हनुमान ने। मां प्रभु आपको बहुत याद करते हैं। जानकी मैया बड़ी दुखी हो जाती है। बड़ा सुंदर सा वाल्मीकि रामायण का भाव है। जानकी मैया अशोक वाटिका में बैठी हुई है। जानकी मैया के पास कोई बैठने उठने के लिए नहीं आता है। राक्षसियां आती हैं, उनसे अपने मन की वेदना, अपने भाव को कैसे कहे। वह त्रिष्टा आती है। त्रिष्टा आकर के जानकी मैया के पास बैठती है, सांत्वना देती है, चिंता मत करो, तुम्हारा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा। आज मां अपने मन की बात को कहती है त्रिष्टा से, क्या अपने भाव को कहती है। मां बैठी हुई है, रघुनंदन राम को याद कर रही है। राम जी का भाव है, कहां जहां प्रभु नहीं। ऐसा कौन सा स्थान है जिस स्थान पर परमात्मा नहीं है। जानकी याद कर रही है रघुनंदन को, राम को। क्या देखती है दृष्टि, कीटोयम भ्रमरी भवत्यतिनिधि ध्यासात् यथा माम तथा श्यामे बम रघुनंदनो पितृयते दाम्पत्य सौख्यम गता। बड़ा सुंदर सा भाव है। क्या निवेदन करती हैं, हे दृष्टे, मैं क्या देख रही हूं कि एक मकड़ी कीड़ा एक किसी बड़े कीड़े को ले जाकर के अपने गुफा के अंदर बंद कर दिया है। क्या कीड़े को ले जाकर के मकड़ी अपने घोंसले में बंद कर दिया है और द्वार पर बैठे बैठे मंत्र पढ़ने लगा है, भुनभुनाने लगा है, आवाज करने लगा है। मैं ये देख रही हूं कि जब कीड़ा उसके गुफा से निकला तो उसी की आकृति में निकला है। बहन, मुझे मेरे मन में ये भाव है, मैं दिन रात कहीं ऐसा तो नहीं राम जी को दिन रात राम राम याद करती हूँ। राम को याद करते करते कहीं ऐसा तो नहीं मैं राम बन जाऊं। जिस तरह से ये भ्रमरी कीड़ा उस भ्रमरी को याद करते करते गुफा से बाहर निकला तो भ्रमरी का रूप ले लिया। मैं दिन रात रघुनंदन राम को याद करती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं राम बन जाऊं। और जब मैं भी राम बन जाऊंगी तो फिर मेरा ये दाम्पत्य जीवन तो कैसे चलेगा। त्रिष्टा समझाती है, खेदम भाव मैथिलेन्द्र तनया। हे मैथिली, तुम खेद मत व्यक्त करो। जिस तरह से राम को तुम दिन रात राम 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 याद करती हो, राम भी तुम्हें दिन रात सीते सीते याद करते हैं। यदि तुम राम जी को याद करते करते राम बन जाओगी तो राम भी तुम्हें सीते सीते जबते जबते सीते बन जाएंगे। दाम्पत्य सौखम गतः, तुम्हारा ये जो दाम्पत्य जीवन है कभी खत्म नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। बड़ा सुंदर सा भाव समझाती है। मन में आया हुआ है भाव दूर हुआ है। सुंदरी सुंदरी रामा, सुंदरी सुंदरी कथा,
सुंदरी सुंदरी सीता सुंदरी क्यों न सुंदरा सुंदरी किम न सुंदरा। इस सुंदर कांड में सब कुछ सुंदर है। छठा कांड लंका कांड है। रामायण रूपी कल्पवृक्ष ये जो है इसे महात्माओं ने फल कहा है। बोले भैया इसी लंका कांड में पूरे इतने राक्षसों का वध हुआ और इसे फल कह रहे हो? बोले हाँ फल ही तो है। पूरे असुरों का संहार हुआ, राम जी का सबने दर्शन किया और सब मोक्ष को प्राप्त हुए। हर जीवात्मा प्राणी मात्र के जीवन में एक ही भाव होता है, हे प्रभु आप मेरे सामने खड़े रहोगे और जब मैं देह को त्यागूंगा, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजा दे मन को लुभाते। यह गीत गाकर तननाथ त्यागो, गोविंद दाम धर्माधवे गोविंद दाम धर्माधवे। जीवन का केवल एक ही फल है, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का दिव्य दर्शन। सातवां कांड है उत्तरकांड और इस उत्तरकांड को महात्माओं ने रस कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तीन शब्द लिखे हैं, पहला राम, दूसरा चरित्र, तीसरा मानस। आप राम जी के चरित्रों का गान करेंगे तो राम जी आपके मानस रूपी मन में आकर के वास करने लगेंगे। मन ये मनुष्याणा कारणं बंध मोक्षय। अपने मन के आप स्वयं बंधन कारक है, आप स्वयं स्वतंत्र कारक है। आपके मन में जो भाव आएगा आप स्वतंत्र हो जाएंगे, परतंत्र हो जाएंगे। केवल प्रभु को याद करते हुए बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि नाम संकीर्तन के साथ आरती। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम। राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम। सीता राम राम राम, 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 सीता राम
राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राम भक्त वत्सल भगवान की जय। सभी लोग अपने आसन में खड़े हो जाएं, प्रेम पूर्वक आरती। ज्वाला मालिन्यै नमः। ज्वाला कराल मत्युग्राम शेषाः सुरशोदनम् त्रिशूलं पातु नो भेदर्भद्रकाली। नमोस्तुते सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। ॐ दग्गो हविः प्रजननं मे अस्तु दासाभिरग्गो सर्वागाणग्गसुवस्ताये। आत्मासानि पराजासानि पाशोसानि लोकासानि न्याभायासानि अग्निः पराजां बहुलां मे करोतु वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। अवधि बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। जय हो। पाम भक्त शोभित जग जननी। पाम भक्त शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी। चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा पधारो। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन विराजत जोड़ी। कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं।
बल में तारे। ओम जय 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 गुरुदेव। काम क्रोध मद मात्सर्य चोर बने भारी, स्वामी चोर बने भारी। ज्ञान खड़कते में, ज्ञान खड़कते में, गुरु सब संभारे। ओम जय 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 गुरुदेव। नाना पंच जगत में निज निज गुण गावे, स्वामी निज निज गुण गावे। सबका सार बताकर, सबका सार बताकर, गुरु बालक लावे। ओम जय 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 गुरुदेव। गुरु चरणारविंद निलय सतबालक हारी, स्वामी सतबालक हारी। वचन सुनत तमना से, वचन सुनत तमना से, सब संग से हारी। ओम जय 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 गुरुदेव। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरण की, स्वामी गुरु ब्रह्मानंद मगन हो, ब्रह्मानंद मगन हो, प्रेम भक्ति लीजे। ओम जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव दयाल दीन हितकारी, स्वामी दीन हितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भवबंधनहारी। ओम जय 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 गुरुदेव। ओम जय 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 गुरुदेव। कर्पूर गौरव नामतार, संसार सारा तुझे जहार। सदा वसंतम भवम भवानी सत्यम नमामि। मंगल माला दुर्गा दिखाए, कपाल माला तुझसे खिलाए। जम बनाए जगत बनाए, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता जगत त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव। त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जलेन शीतले चरणं पुष्पै देवादिवन्दनम्। आरोग्यार्थे आत्मा विबन्धनम्। हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जतनेन जतनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य। सन्नातेह नाकं महिमानः, सचन्तजत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो